Namaste everyone. Once again, I am requesting to all of you that please put your camera on. सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन रखे, बार बार एक ही बात कहनी पड़ती है और आज मैं बोलूंगी नहीं, मैं हटा देती हूँ। आदर्श, आपको कैमरा ऑन करने के लिए कहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, मैं हटा रही हूँ आपको। आमिया सिंह, आमिया सिंह, अनमोल कुमार, अंशराज, हटाती जा रही हूँ इन लोगों को मैं, ठीक है। जिनका कैमरा ऑफ है मैं उन्हें हटा रही हूँ। अभी नेक्स्ट है हर्ष कुमार, हर्ष कुमार को भी हटा दिया। इसके बाद है हर्षित, हर्षित राज। इसके बाद है ऋषु कुमार और ठीक है, बाकी बच्चों का कैमरा। अंशराज फिर आ गए कैमरा ऑफ करके। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच प्लैनेट हैज 13 नोन मून्स। विच प्लैनेट हैज 13 नोन मून्स। कौन सा प्लैनेट है जिसके 13 मून्स हैं? बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है। मैं पूछती हूँ आर्या मिश्रा से। आर्या मिश्रा बताओ बेटा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। क्या बेटा? Neptune. Right answer. Okay. Next question. It is bluish green in color. Name the planet which is bluish green in color. You know the answer, Arya? Arya Mishra? Aradhya Verma. Please tell me. आराध्या वर्मा बताइए। मैम उरेनस। क्या बेटा? क्या बेटा? बताओ फिर से। यूरेनस। वेरी गुड, यूरेनस राइट आंसर। क्लोजेस्ट टू द सन, जिसे पूछूंगी वही बताएगा। सानिया स्वस्ति, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? सानिया स्वस्ति बताइए अनम्यूट करके खुद को, जल्दी अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करिए, एक बार दबाइए बेटा सानिया। हाँ अब बोलिए, बोलिए। हो गया? 2 बार क्यों दबाए? मैंने कहा ना एक बार दबाने के लिए। चलो एक बार दबाओ, बोलो। मैम कौवा बोलिए। तुमने क्वेश्चन नहीं सुना, फिर तुमने हैंड रेस क्यों किया? तुम्हारे जैसे बच्चों की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ। सात्विक सिंह, बिना क्वेश्चन सुने हैंड रेस की कैसे तुम? बोलो, कैसे किया तुमने? ऐसा कैसे करती हो तुम लोग? बार बार एक ही बात समझाती हो, समझ में नहीं आती है बात। सोनम कुमारी बोलो। सोनम बोलो बेटा। मैम मर्क्यूरी। It is not pronounced mercury. It is pronounced as mercury. Mercury. Okay. Buddh. Okay. Mercury, not mercury. Your answer is right, but pronunciation is wrong. We call that mercury, not mercury. Okay. Next question. Next question. Listen properly. Brightest planet. The brightest planet. The brightest planet. Yashashvi Kumari. Yashashvi. यस मैम। Brightest planet. वेनस। Very good. Right answer. Largest planet. Sabhyata. Largest planet. Sabhyata. मैम जुपिटर। Jupiter. Very good. Jupiter is the largest planet. Very good. Which planet is covered more by water than land? Shubhangi Shrestha. बोलिए शुभांगी श्रेष्ठ, बताइए बेटा।
आंसर नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट बच्चे से पूछ। राजेश, आप लोग हैंड रेस क्यों करते हैं जब आंसर नहीं पता होता? राजेश आर्या बताओ। राजेश, राजेश आर्या, अनम्यूट योरसेल्फ। राजेश अनम्यूट करिए खुद को और बताइए आंसर पता है तो। नहीं पता है? चलिए हर्षिता कुमारी आप बताइए। हर्षिता। मैम अर्थ। गुड। अर्थ कवर्ड मोर by water than the land. 3/4 वाटर है, समझ गए? नेक्स्ट चलिए कर रही हूं मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है the main control center of our body. The main control center of our body. Main control center of our body. दो ही बच्चों ने हाथ उठाया है। पीयूष, अनन्या, शुभांगी, हर्षिता, अर्णव गुप्ता, यशस्वी, सोनम। चलिए अनन्या बताइए। अनन्या बताइए। ब्रेन कंट्रोल ऑल आवर बॉडी। पूरे बॉडी को ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ब्रेन ही कहता है आगे बढ़ो, ब्रेन ही कहता है पीछे बढ़ो, पीछे हटो। ब्रेन कहता है कि ये चीज गर्म है, इसको मत छुओ। ब्रेन कहता है कि ये डेंजरस है, यहाँ मत जाओ, है ना। ब्रेन ही हमें अच्छी चीजें सिखाता है, ब्रेन ही हमें बुरी चीजें भी सिखाता है ना। तो ब्रेन ही हमें पूरी तरह से कंट्रोल रखता है। गुड। ये देखो आवाज कहाँ से आ रही है? Encircle the odd one out. ठीक है, मैं कुछ 4 नेम्स, कोई एक जो है वो ऑड होगा, मीन्स बाकी तीनों से अलग होगा। ठीक है, बाकी तीनों से अलग होगा, तो आपको उसको क्या करना है, ऑड वन आउट करना है। ठीक है, हैंड रेज करेंगे अगर आपको आंसर पता होगा तो। फटाफट बुक्स बंद करके रखिए आप लोग। पहला है लॉयन, एलिफेंट, ऑक्टोपस एंड जेब्रा। लॉयन, एलिफेंट, ऑक्टोपस एंड जेब्रा। बहुत सारे बच्चे फटाफट हाथ उठा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने फटाफट हाथ उठाया है। अब मैं पूछूंगी प्रदीप किशोर। प्रदीप किशोर बताइए, बताइए बेटा। प्रदीप किशोर अनम्यूट करिए खुद को, फटाफट बताइए। प्रदीप किशोर अनम्यूट करिए बेटा, एक बार दबाइए। यस मैम। बताइए। मैम ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, गुड, बट व्हाई ऑक्टोपस इज ऑड वन आउट? क्यों क्यों अलग किया आपने ऑक्टोपस? नहीं बता सकते? सभ्यता सिंह बताइए। मैम क्योंकि वाटर एनिमल है। वाटर एनिमल है, किसने बताया है? प्रदीप ने बताया है कि सभ्यता ने बताया? मैम सभ्यता बताओ। मैम ऑक्टोपस वाटर एनिमल, सब लैंड एनिमल्स हैं। बाकी सब लैंड एनिमल्स हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन है जो अनम्यूट है वो खुद से नहीं बोलेगा। फिश, टर्टल, डॉल्फिन एंड ग्रास होपर। फिश, टर्टल, डॉल्फिन एंड ग्रास होपर, इस चारों में से किसको आप ऑड वन आउट करेंगे? आदित्य बताओ, आदित्य बताओ, अनम्यूट करो खुद को। यस मैम ग्रास होपर। वाई, क्यों? मैम वाई क्योंकि वो तीनों जो है वो वाटर एनिमल है। हाँ, ग्रास होपर जो है वो वाटर एनिमल नहीं है। अब लास्ट वन, इंसेक्ट्स है मैम, इंसेक्ट। हाँ इससे लास्ट वन,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड एल्यूमिनियम, इन चारों में से किसको हटाएंगे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड एल्यूमिनियम। अर्पिता राज बताइए किसको हटाएंगे? एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। क्यों बेटा? मैम क्योंकि वो मेटल है, बाकी सब क्या है? बाकी सब गैस है। वेरी गुड। बाकी all three are gases like oxygen, nitrogen and hydrogen. Right. They are the form of gases and aluminium is a metal. Okay, thank you. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रू फॉल्स करना अभी मैं, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? स्क्रीन दिख रहा है बेटा? जो अनम्यूट है वो बोल सकता है। स्क्रीन देख रहे हैं आप लोग? यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ यस मैम। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ तक पढ़े उसके बाद? यस मैम। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बेटा लिखने की कोशिश मत करिए, आप लोग बार बार मना कर दिया जाता है कि आप लोग मत लिखिए इस पे। ये मेरे ख्याल से इतना ही है क्या? ये कौन सा पेज है? ये इतना ही है ये पेज। एक मिनट बेटा। एक मिनट। ये इतना ही है इस पेज में। मेरे पास है। कितने पेज तक आप लोगों को कहा था मैंने याद करने के लिए? पेज नंबर कहाँ तक बोला था? 25 तक। पेज नंबर 25 तक कहा था मैंने, है ना? यस मैम। चलिए पेज नंबर 25 से ही क्वेश्चंस। पेज नंबर 25 निकालिए बुक का। बुक से पेज नंबर 25 निकालिए आप लोग। निकालिए आपने? यस मैम। चलिए बुक है नहीं बेटा ना, किसी एक बच्चे से मैंने कहा था कि करके भेजने के लिए। अब इसमें मैम आज, हाँ बेटा बोलो। मैम आज स्कूल खुली हुई है क्या मैम? स्कूल नहीं बेटा, आज नहीं, सैटरडे को नहीं मैम होता है। क्योंकि मुझे जीके का मैम बुक लेना था। मंडे को ले लेना जाके, मंडे को जाके ले लेना बेटा। ओके मैम। ओके मैम। पेज नंबर 25 ही हम लोग पढ़ रहे हैं। 25 निकाला है आपने? 25 निकाला है आपने? ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें ही हम लोग ये कर रहे थे, सर्कल द ऑड वन आउट कर रहे थे। अब इसमें देखिए ट्रू एंड फॉल्स है आपके सामने, दिख रहा है बुक आपके सामने? ट्रू और फॉल्स लिखना है। सैफरॉन इज अ स्पाइस व्हिच गिव्स कलर टू फूड। सैफरॉन एक स्पाइस है, मसाला है, जो फ्लेवर एंड कलर देता है हमारे खाने को। सही है कि गलत है? सात्विक सिंह बताइए। मैम ट्रू। सैफरॉन मीन्स क्या होता है बेटा? कभी कभी यूज किया है सैफरॉन? कभी देखा है सैफरॉन कैसा होता है? नो मैम, बट आई नो दिस इज ट्रू। You don't know. We use saffron in sweets also. Arya Mishra, do you know about anything about saffron? Arya Mishra? Yes ma'am. Ma'am, saffron is oil. Saffron means oil. Saffron means oil होता है। नो मैम। अभी जिसकी बारी है, जिससे पूछूंगी सिर्फ वही बोलेगा, बाकी बच्चों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। शुभांगी श्रेयस, शुभांगी श्रेयस, डू यू नो अबाउट saffron? Ma'am, saffron is ma'am cereals. अभी तो हम लोग स्पाइस की बात करें तो सीरियस कैसे हो गए? चलिए हैंड लो कर दिया हमने सबका, और अब मैं पूछती हूँ सेफ्रॉन के बारे में कौन जानता है, वो हैंड रेज करे।
4-5 बच्चों ने हाथ उठाया है। सेफ्रॉन के बारे में बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप में से ही बताऊं। कोई बताया नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगी। चलिए बताइए, ये कौन है? कौन है? शिवम गुप्ता, बताइए। आपने हैंड रेज किया था बेटा, अनम्यूट करिए, बताइए। यस मैम, मैम फॉल्स होगा। क्या बेटा? शेफ्रॉन मीन्स क्या होता है? मैम केसर, मैम केसर। केसर क्या होता है? कैसा होता है केसर? देखा है कभी आपने केसर? यस मैम, मैम कैसा लाल होता रंग का धागा जैसा होता है। है? लाल रंग के धागा जैसा होता है। वेरी गुड। इसका मतलब शिवम आपने बाल क्यों कटाया अपना? मैम मेरी दादी चली गई थी। अच्छा, बात नहीं। शिवम ने बताया, आराध्या वर्मा ने भी हाथ उठाया, प्राजस आर्या ने भी हाथ उठाया। प्राजस से भी पूछ लेती हूँ। प्राजस बताइए। शिवम कैमरा ऑफ नहीं करना बेटा। प्राजस आप बताइए, अनम्यूट करिए खुद को, आप जानते हैं। प्राजस आर्या बताइए बेटा, खुद को अनम्यूट करिए। प्राजस बताइए जल्दी। नहीं बता पा रहे हैं, फिर हैंड रेज क्यों? आमिया सिंह, आमिया सिंह आप बताइए, आपको पता है? आमिया बताइए। बाबू तेरे को नजर नहीं लगा। बोलिए बेटा। आप अनम्यूट थी, आपने खुद को म्यूट कर लिया। आप लोग को तो अनम्यूट और म्यूट करने नहीं आता है, तो फिर कैसे होगा? चलिए कोई बात नहीं। शिवम ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया। शिवम ने जो बताया कि हाँ ये एक स्पाइस है और रेड कलर के धागे की तरह से होता है, तो ही इज एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही बोल रहा था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि केसर, सैफरन जो है वो विश्व का सबसे महंगा, कॉस्टलीस्ट स्पाइस है। सबसे महंगा, इतना महंगा कोई भी मसाला नहीं है दुनिया में, लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ये केसर। आप सुनते होंगे केसर बादाम, केसर मिठाई, केसर इलायची, तो हर चीज में, स्वीट्स में या मसाले में या च्यवनप्राश में केसर डालते हैं। बहुत गर्म होता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। एक रेशा डाल दीजिए दूध में तो पूरी खुशबू आ जाती है दूध में, और साथ ही वो उतना ही फायदेमंद हो जाता है, कलर भी वो चेंज कर देता है। तो आपके घरों में होगा, आप देखिएगा या मम्मा से पूछिएगा कि मम्मा सेफ्रॉन क्या होता है, केसर, मैम मेरे घर है। तो मम्मा बताएंगी। ठीक है, ओके। तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए, जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेफ्रॉन इज यूज्ड फॉर डैश एंड डैश, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ही पूछूं कि आपको पता है कि नहीं है। नेक्स्ट है, तो ये ट्रू होगा, है ना? ये स्टेटमेंट क्या होगा? सैफरॉन इज अ स्पाइस विच गिव्स फ्लेवर एंड कलर टू फूड। ये क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट है, एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री इज यूज्ड। कोकोनट ट्री का हर पार्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। हैंड रेज करेंगे आप लोग, सही है कि गलत है? बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। कृति रंजन फूरी बताइए। कृति, मैम ट्रू है। अच्छा ट्रू तो है, बट कैसे है? कैसे कैसे, क्या क्या यूज करते हैं उसका, हम लोग बताइए कृति। मैम उसके अंदर का पार्ट और कौन उसका बोल रहा है? पानी। कौन बोल रहा है? मैंने कृति से बोलने के लिए कहा है, बाकी किसी से नहीं। दूसरा कोई क्यों बोल रहा है? कृति तुम अनम्यूट करो, बोलो कैसे कैसे यूज, यस मैम। बताओ। हाउ कैन वी से दैट एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री इज यूज्ड? हाउ कैन वी से, कैसे कह सकते हैं हम लोग, बताइए। नहीं बता सकती, बस ट्रू फॉल्स बता दिया आपने। आराध्या श्रवण, आराध्या, मैम आई डोंट नो सर। आई डोंट नो, ओके। आराध्या श्रवण बता सकते हैं आप, बताइए क्या क्या कैसे कैसे यूज होता है। क्या बेटा? हाँ, क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी, आप वो हटाइए उसके बाद बोलिए। ईयरफोन हटा के बोलिए, ईयरफोन को हटा दीजिए, मोबाइल से निकाल दीजिए, और अब बोलिए। मोबाइल से हटा दीजिए उसको, तार को खींच दीजिए, बताइए अब बोलिए। मैम हम लोग नारियल के अंदर का पार्ट को खा सकते हैं और नारियल को पी भी सकते हैं और हम लोग नारियल के जो छिलके को जला भी सकते हैं।
ये तो सिर्फ नारियल की बात हुआ। यहाँ तो पूछ रहा एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री की बात कर रहे हैं ना हम लोग। चलिए मैं पूछती हूँ आराध्या वर्मा से। आराध्या वर्मा बताइए। आराध्या वर्मा, इन्होंने तो हैंड ही रेज नहीं किया है। शिवम गुप्ता ही बता सकते हैं शायद। सभ्यता से पूछो। सभ्यता आप बताइए। सभ्यता सिंह बताइए बेटा। मैम मेरे को ये नहीं पता, बट इतना पता है कि उसकी कोकोनट के अंदर का जो कोकोनट होता है उसको खाते हैं और उसके बाहर के छिलके को जलाते हैं और उसके अंदर का वाटर पीते हैं। अंदर का वाटर पीते हैं, बाकी कुछ नहीं पता। अच्छा देखते हैं कोई बता दे, नहीं तो कौन बताएगा। लगता है मुझे शिवम से ही पूछना पड़ेगा। शिवम ने हैंड कर लिया क्या? शिवम बताओ। शिवम ने हैंड लोअर कर लिया। सात्विक सिंह, सात्विक बताइए क्या क्या कैसे कैसे बताइए। मैम उसके कोकोनट की आप बात कर रही हैं, उसके स्टेम की? कोकोनट ट्री की बात करें ना, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री इज यूज्ड, एवरी पार्ट, स्टेम, रूट, लीव्स, कोकोनट, ईच एंड एवरीथिंग। कोकोनट देखिए मैं बताती हूँ। झाड़ू देखा मस्त सुना होगा आपने, नारियल का झाड़ू। यस मैम। ब्रूम ऑफ कोकोनट झाड़ू होता है उसकी। ये क्या हो रहा है कृति रंजन, सीधा बैठोगी, है ना? कोकोनट का झाड़ू देखा है आपने? तो यस मैम। उसके बनता है। कोकोनट ट्री जो होता है, कोकोनट ट्री को बीम वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है? पूरा पार्ट उसके एक एक लीफ से जो है वो झाड़ू बन जाता है। और कोकोनट का भी हर पार्ट यूजफुल होता है। जब वो छोटा होता है उसका पानी पीते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जब बड़ा हो जाता है उससे तेल भी निकलता है, उसको फ्रूट के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। उसको जो है उससे हम लोग लड्डू भी बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं। सारी चीजें जो है कोकोनट ट्री की वो यूज हो जाती हैं, समझ गए? वो जो लंबा सा कोकोनट का पेड़ होता है उससे बीम बनाया जाता है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम आता है, ठीक है? बाकी चीजें जलाने के भी काम आ सकती हैं, बहुत सारा चीज जो है उसका काम आता है। वो जो कोकोनट, इवन कोकोनट का जो वो गोल सा होता है उसको भी बहुत जगह जो है कटोरी के रूप में या फिर उसके ऊपर से खूबसूरत पेंटिंग वगैरह बना के शोपीस के रूप में भी रखते हैं लोग, देखा हो, है ना? दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है हस्क ऑफ isabgol can be taken as the medicine against sleepiness. Husk of isabgol can be taken as the medicine against sleepiness. मतलब कह रहा है कि इसबगोल जो है, इसबगोल का जो हस्क होता है वो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए होता है। ये सही है कि गलत है? बताएगा। मैम ऐसे नहीं, आप बोल नहीं सकते, हैंड रेज करना होता है, हैंड रेज करना होता है। सात्विक ने सिर्फ हाथ उठाया, बाकी किसी ने नहीं। अनन्या ने भी उठा लिया। सभ्यता, आम्या, आराध्य श्रवण, पलक। चलो पलक बताओ, पलक बताओ तो सही है कि गलत है? पलक बताइए। आवाज नहीं आ रही, सब ईयरफोन निकालो। तुम लोग के ईयरफोन में माइक नहीं होता है, तुम लोग बोलते हो तो सुनाई नहीं देता। ईयरफोन हटाओ, बोलो। फॉल्स। फॉल्स क्यों? मैम बिकॉज क्यों बताइए? है, मैं जानती हूँ, बट क्यों है? आखिर क्या वजह है? आमिया सिंह बताइए। आमिया सिंह, आपका तो वीडियो है तो आपको यहाँ रहने की अधिकार ही नहीं है, हटिए यहाँ से। आमिया तो हट गई। सात्विक आप बताइए क्यों फॉल्स है ये? यस मैम। मैम ये फॉल्स है। वाई? क्यों फॉल्स है? मैम दिस इज नॉट बेटर।
This is not better. Then what is better? आराध्य श्रवण आप बता सकते हैं? आराध्य बता सकते हैं आप? बोलिए बेटा। चलिए मैं बताती हूँ, आप लोग बस फॉल्स और ट्रू बता देते हैं, लेकिन आप लोगों को कारण भी जानना होगा। बिकॉज इसबगोल इज यूज्ड फॉर डाइजेशन प्रॉब्लम। अगर डाइजेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो डस्ट ऑफ इसबगोल जो है वो पेट से रिलेटेड जो है गैस्ट्रोलॉजी, इस सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है, ना कि नींद नहीं आ रही है, स्लिपलीनेस हुआ है तो उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, समझ गए? इसलिए नेक्स्ट है डॉग फिश कैन बार्क लाइक अ डॉग। डॉग फिश क्या है और क्या वो डॉग की तरह बार्क करता है इसलिए उसका नाम है डॉग फिश? डॉग फिश क्या है और डॉग फिश का नाम डॉग फिश क्यों है? क्या वो डॉग की तरह बार्क करता है? About dog fish. ये कौन कर रहा है गूगल पे सर्च? गूगल पे सर्च कौन कर रहा है? चार पांच बच्चों ने हाथ उठाया है। यशिका कुमारी, यशिका बताइए। यशिका False. क्यों? डॉग फिश को डॉग फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डॉग की तरह दिखती है। डॉग की तरह दिखती है, बोलती नहीं है। यस मैम। सही है। डॉग फिश जो है वो डॉग फिश इसलिए कहा जाता है कि उसका थोड़ा सा शेप जो है सो उस ढंग का होता है ना, इसलिए ना कि वो बोलती है। वो भी एक तरह की फिश है, सार्क वार्क की कैटेगरी की बड़ी सी फिश है, उसको डॉग फिश कहते हैं। ठीक है, तो सही है ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट जो है वो है अ ट्यूब वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन जहां होता है क्या उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं? सही है कि गलत है? सात्विक आर्या, आर्या बताइए, बताइए बेटा। आर्या मिश्रा मैम false क्यों? because small intestine digestion take the place of large intestine. क्या बेटा फिर? अ ट्यूब वेयर Small intestine take the place of large intestine. तो यही तो स्टेटमेंट मैं भी कह रही हूँ कि ट्यूब वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। फॉल्स है कि ट्रू है? मैम false. क्यों? Ma'am, because small intestines take the place of large intestine. उसको आप ऐसे बोलेंगे बिकॉज द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन नॉट इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, समझ गए? डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज में नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, समझ गए? बोलिए क्या बोल? Small intestine take the place of large intestine. टेक द प्लेस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए सही है, आगे बोलते हैं। लास्ट है स्पीडोमीटर हेल्प इन स्पीडिंग अप व्हीकल्स। स्पीडोमीटर जो है वो गाड़ियों का स्पीड बढ़ाता है, सही है कि गलत है? हैंड रेज करें आप लोग। स्पीडोमीटर क्या है? क्या ये गाड़ियों का स्पीड बढ़ाने का चीज है या फिर कुछ और है? शुभांगी श्रेष्ठ, शुभांगी श्रेष्ठ बताइए, बताइए बेटा। मैम वो गाड़ी को बढ़ाने का चीज है। गाड़ी को बढ़ाने का चीज है, तब तो ये ट्रू होगा, ट्रू होगा ना? यस मैम।
According to you, this is true. शिवम गुप्ता बताइए। मैम फॉल्स होगा क्यों? मैम, क्योंकि वो गाड़ी कितना तेज चला उसका लिमिट बताता है। Very good. I'm impressed, totally impressed with शिवम गुप्ता. Really you are intelligent. बहुत सही बताया इन्होंने। स्पीड बढ़ाता नहीं है, स्पीड के बारे में बताता है, मेजर करता है स्पीडोमीटर, है ना, बढ़ाता थोड़ी है। वो गाड़ी पे जो लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, तो हमारी गाड़ी 40 में चल रही, 50 में चल रही, 60 में चल रही है, वो ही स्पीडोमीटर होता है। स्पीड कितना है वो बताता है, ना कि स्पीड को बढ़ाता है। स्पीड को बढ़ाता कौन है शिवम? क्या दबाने से स्पीड बढ़ता है आपको पता है? क्या दबाते तो स्पीड बढ़ता है शिवम, आप जानते हैं क्या? यस मैम, मैम एक्सीलरेटर। वेरी गुड। एक्सेलरेटर जब हम बढ़ाते हैं, आइदर स्कूटी में, बाइक्स में या गाड़ी में, एक्सेलरेटर होता है, और एक्सेलरेटर को हम जितना प्रेशर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, उतना हमारा स्पीड बढ़ता है। और जब स्पीड को कम करना होता है तो हम ब्रेक दबाते हैं, है ना। और स्पीडोमीटर हमें सिर्फ स्पीड बताता है, ना कि बढ़ाता है। ओके, वेल डन, वेल डन शिवम, वेरी गुड, नाइस टू मीट यू। अच्छा लगा। दादी माँ को क्या हुआ था बेटा, कैसे डेथ हो गया? कोविड हुआ था? कोविड हुआ था? नो मैम, ऐसे ही बूढ़ी हो गई थी, कुछ और प्रॉब्लम हुआ। चलिए कोई बात नहीं। ओके ओके बेटा, पेज नंबर 30 तक याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 30 तक आपका होमवर्क है। 30 तक पेज नंबर को भर के और याद कर लीजिएगा। 25 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, पेज नंबर 30 तक आप लोग करके और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके ओके।